Hello everyone, myself Dr. M. Ansari. Welcome back to our YouTube channel वक्त अकेडमी। बेटा जैसा कि आप लोगों को पता है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स वाला चैप्टर हम लोगों का चल रहा था और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ रखा है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरीन्स। तो ये हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का चैप्टर चल रहा था। अब हम इसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरीन्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ लिया था। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरीन्स की। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एरीन्स सबसे पहले हम कर रहे हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। कितने हैलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे उसके बेसिस पर हम क्लासिफाई करेंगे किसको, हेलो एरीन्स को। तो इसको हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन सी? एक तो होगा मोनो हेलो एरीन्स, दूसरा होगा हमारे पास पॉली हेलो एरीन। मोनो हेलो एरीन और पॉली हेलो एरीन। तो आइए अब देखते हैं कि मोनो हेलो एरीन्स क्या होते हैं। मोनो का मतलब हमने आपको बताया था, मोनो का क्या मतलब होता है? मोनो मीन्स होता है वन। तो अगर किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को अगर हम एक हेलोजन एटम से क्या कर दें, डिस्प्लेस कर दें, तो वहां पर एक हेलोजन एटम लग जाएगा। उसको क्या बोलेंगे? मोनो हेलो एरीन बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए मोनो हेलो एरीन क्या होगा? ओनली वन हेलोजन एटम इज प्रेजेंट इन मोनो हेलो एरीन। मोनो हेलो एरीन में क्या होगा? सिर्फ एक हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा। क्लियर है? एग्जांपल देखिए इसका, जैसे यहाँ पर एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो ये हो गया आपका मोनो हेलो एरीन। क्या हो गया? मोनो हेलो एरीन। इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। क्या नाम होगा? क्लोरोबेंजीन। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं पॉली हेलो एरीन। तो पॉली हेलो एरीन का मतलब पॉली मीन्स होता है मैनी। तो पॉली हेलो एरीन को भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। इट कंटेन्स टू और मोर देन टू हेलोजन एटम्स। तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉली हेलो एरीन। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉली हेलो एरीन, इसमें हमारे पास क्या क्या हो सकता है? डाई हेलो एरीन्स। पॉली हेलो एरीन्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं किसमें? डाई हेलो एरीन और किसमें? ट्राई हेलो एरीन में। ठीक है, डाई हेलो एरीन मतलब डाई मीन्स होता है दो। ऐसी हेलो एरीन्स जिसमें दो हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे? डाई हेलो एरीन। और जिसमें तीन हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे उसको क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो एरीन्स। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं डाई हेलो एरीन्स कंटेन टू हेलोजन एटम्स। कितने हेलोजन एटम्स होंगे इसमें? टू हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर दो हेलोजन एटम प्रेजेंट हैं। इसका नाम है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। अब बेटा समझिए कि ऑर्थो मेटा पैरा क्या होता है, हम आपको क्लियर कर दें। तो इस तरीके से ये हो गई हमारी बेंजीन की रिंग और बेंजीन की रिंग में ये अगर हमारा कोई ग्रुप लगा है, क्या लगा है? कोई ग्रुप लगा है इस पोजीशन पर, तो ये वाली पोजीशन, ये बेंजीन की रिंग है आपके पास, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, इन दोनों पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इन दोनों पोजीशन को बोलते हैं हम ऑर्थो पोजीशन। कौन सी पोजीशन? ऑर्थो पोजीशन। और ये पोजीशन ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये होती है हमारी मेटा पोजीशन। कौन सी पोजीशन होती हैं? मेटा पोजीशन होती है। और ग्रुप के जस्ट सामने वाली ये जो पोजीशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं पैरा पोजीशन। क्या बोलते हैं? पैरा पोजीशन। तो यहाँ पर देखिए ये हमने ग्रुप मान लिया, तो अगर इसको हम ग्रुप मानते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पर लगा? इस पोजीशन पर। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑर्थो। और दो बार इसमें क्लोरीन लगा है तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? अगर नंबरिंग करें तो 1 और 2, तो बोल सकते हैं 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। क्या बोल सकते हैं? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ये हमारा IUPAC नाम होगा। तो ये हो गया 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। ट्राई हेलो एरीन का मतलब क्या होगा? कंटेन 3 हेलोजन एटम्स। जब 3 हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे तो उसको बोलेंगे ट्राई हेलो एरीन। क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो एरीन। एग्जांपल देखिए इसका, इसमें 3 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट हैं तो इसका हम नाम कैसे लिखेंगे? इसका नाम होगा, अगर हम नंबरिंग इसमें कर लेते हैं तो 1, नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो 1, 2, 3 तीनों जगह पर आपको क्लोरो मिल रहा है तो 1, 2, 3 और 3 बार मिला तो ट्राई क्लोरोबेंजीन। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 ट्राई क्लोरोबेंजीन। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। आइए अब देखते हैं कि इस पर क्या MCQs बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास,
नियोपेंटाइल क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि जो नियोपेंटाइल क्लोराइड है वो किसका एग्जांपल होगा, कौन से एल्काइल हैलाइड का होगा। ऑप्शन में देखते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड या टर्सरी एल्काइल हैलाइड और नन ऑफ दिस, ये हमें ऑप्शन मिले हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नियोपेंटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। तो नियोपेंटाइल क्लोराइड हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि नियो ग्रुप कौन सा होता है और पेंटाइल का मतलब 5 है, तो उसमें 5 कार्बन, ये आपका नियो ग्रुप होता है। ये वाला कार्बन आपका नियो कार्बन कहलाता था। कह रहे हैं नियो पेंटाइल, पेंटाइल मतलब उसमें से एक हाइड्रोजन को क्या किया गया होगा, रिमूव किया गया होगा। तो एक हाइड्रोजन रिमूव करके क्या लगा होगा, क्लोरीन। मान लीजिए इस कार्बन से हमने एक हाइड्रोजन को हटा करके क्या लगा दिया बेटा, क्लोरीन लगा दिया। तो ये हमारा हो गया नियोपेंटाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर। बाकी की वैलेंसीज आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। तो ये आपको मिल जाएगा नियोपेंटाइल क्लोराइड, ये हो गया CH2। अब बताओ ये क्लोरीन जो है किस पर लगा है, इस कार्बन पर लगा है। तो ये कार्बन प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी होगा कि टर्सरी होगा, यही कार्बन के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो बेटा ये कार्बन कितने दूसरे कार्बन से अटैच है, सिर्फ एक कार्बन से यहाँ पर अटैच है ये, तो इसीलिए ये कार्बन होगा हमारा प्राइमरी। क्या होगा, प्राइमरी। तो ये हमारा कौन से एल्काइल हैलाइड में आ जाएगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा क्या, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है CnH2n plus 1x इज जनरल फार्मूला ऑफ, किसका जनरल फार्मूला CnH2n plus 1 होगा। तो देखिए ऑप्शन है डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन और ऑल ऑफ दीज। आपको बहुत आसानी से पता होना चाहिए कि हम लोगों ने जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइल हैलाइड पढ़ा था। तो देखिए अगर हम मोनो हेलो एल्केन लिखते हैं तो क्या होगा, मोनो हेलो एल्केन का मतलब हमने C2H5X ले लिया, ठीक है, C2H5X ले लिया क्योंकि इसमें एक हेलोजन होना चाहिए, तो एक हेलोजन ले लिया हमने फार्मूला बनाने का तरीका बताया था आपको कि जो कार्बन का नंबर हो उसको क्या मानिए, n मानिए। यहाँ बेटा कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है और हेलोजन दिया है, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। ये जो नंबर होता है हमारा, ये जो नंबर होता है इस नंबर को हम क्या मानते हैं, n। तो हमने लिखा Cn और यहाँ क्या लिखेंगे 2n। तो 2n का मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। हमारे पास टोटल हाइड्रोजन 5 है तो +1 कर दिया, x कर दिया, CnH2n plus 1x। क्या यही हमसे पूछा गया है, CnH2n plus 1x किसका फार्मूला हुआ, किसका जनरल फार्मूला हुआ, मोनो हेलो एल्केन का। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा मोनो हेलो एल्केन। बात क्लियर हुई, बात क्लियर हो गई होगी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH2Cl CH2Cl इज एन एग्जांपल ऑफ, और इसके ऑप्शंस हमें दिए गए हैं जेमिनल डाइहैलाइड, विस्नल डाइहैलाइड, ट्राई हेलो एल्केन, बोथ A एंड B। तो आइए देखते हैं जेमिनल, विस्नल और किस किस तरीके के डाइहैलाइड होते थे, हमने आपको बता रखा है पहले से। अगर कोई इस तरीके का डाइहैलाइड है जिसमें एक ही कार्बन पर दोनों के दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हों तो उसको क्या बोलते थे हम लोग, जेमिनल डाइहैलाइड बोलते थे। शॉर्ट में हम लोगों ने इसको क्या बोला था, जेम डाइहैलाइड बोला था, जेमिनल डाइहैलाइड। क्या हो गया, जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है। अच्छा, जब कभी भी एडजेसेंट कार्बन एटम पर हाइड्रोजन एटम्स लगे होते थे तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, विसिनल डाइहैलाइड बोलते थे। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, विसिनल डाइहैलाइड, जिसको हम लोगों ने शॉर्ट में क्या बोला था, विस डाइहैलाइड बोला था। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर कोरिलेट कर रहा है इस स्ट्रक्चर से, ये वाला स्ट्रक्चर। तो बताइए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विसिनल डाइहैलाइड। तो इसका सही आंसर होगा हमारा विसिनल डाइहैलाइड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 हमको ये दिया गया है, इज नेम्ड एज। चलिए जल्दी से देखते हैं, 1 2 3 ट्राइक्लोरो, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। नाम लिखिए आप, अगर इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा, नंबरिंग आप यहां से कर लीजिए, यहां से कर लीजिए, एक ही बात 1 2 3। तो बताओ 1 पर, 2 पर, 3 पर क्लोरो मिल रहा है तो 3 बार 1 2 3, क्या हो गया 1 2 3, ठीक है, 3 बार हो गया। तो ट्राई क्या मिला है, क्लोरो, तो ट्राई क्लोरो बेंजीन। हमें लगता है कि यही ऑप्शन ठीक है, 1 2 6, नहीं ये गलत है, 1, 2 डाई, नहीं इसमें तो 3 बार लगा, गलत, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता क्योंकि इसका ऑप्शन ये ठीक है। तो बताइए फर्स्ट ऑप्शन आपको सही तरीके से क्लियर हो गया, 1, 2, 3 ट्राई क्लोरो बेंजीन, 1 2 3 ट्राई क्लोरो बेंजीन। ये थे इस पर बनने वाले एमसीक्यूज। आइए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो कंपाउंड्स। और मोनो हेलो कंपाउंड्स में कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं, एल्काइलिक और बेंजाइलिक। इनमें हम बात करेंगे किसकी, क्लासिफिकेशन की, कि मोनो हेलो कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलो कंपाउंड्स
बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच द हैलोजन एटम अटैच्ड या हैलोजन एटम बॉन्डेड। जिस कार्बन पर हैलोजन एटम अटैच होगा उस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, उसके बेसिस पर हम कैटेगराइजेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहला तरीका ये हो सकता है कंपाउंड कंटेनिंग sp3CH बॉन्ड। उसमें क्या हो, जिस कार्बन पर हैलोजन एटम लगा हो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो बेटा, sp3 हो, ये कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कंपाउंड कंटेनिंग sp2CH बॉन्ड, मतलब जिस कार्बन पर हैलोजन एटम लगा हो उस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp2 हो। और तीसरी कंडीशन हो सकती है कंपाउंड कंटेनिंग spCH बॉन्ड, मतलब जिस कार्बन पर हैलोजन एटम लगा हो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp हाइब्रिडाइजेशन हो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CH बॉन्ड। sp3CH बॉन्ड बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन विच इज अटैच्ड टू हैलोजन। इसके बेसिस पर हम बात करें तो हैलोजन जो है हमारा क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, आपको पता है ये चीज। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन, जिसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं RX से। इससे रिप्रेजेंट करेंगे, RX से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर में अगर हम बात करें हैलोजन इज बॉन्डेड टू एन एल्काइल ग्रुप। अब ये एल्काइल ग्रुप क्या होता है बेटा, इसको जल्दी से समझ लीजिए। जैसे कि अगर हम किसी एल्केन की बात करें बेटा, ये है आपका एल्केन, और अगर किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो एक वैलेंसी खाली होती है और ये ग्रुप बन जाता है कौन सा, एल्काइल ग्रुप बन जाता है। कौन सा ग्रुप, एल्काइल ग्रुप बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से कोई एल्केन, मान लीजिए हमने CH4 ले लिया, क्या ले लिया, CH4, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया तो एक वैलेंसी खाली होकर क्या बन जाएगा बेटा, CH3। क्या बन जाएगा, CH3। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मीथेन। क्या नाम होता है, मीथेन नाम होता है। बताओ इसका क्या हो जाएगा, यहां पर अगर आप देखें, अगर आपने कोशिश की होगी समझने की, तो ये जो एन था बेटा किसमें कन्वर्ट हो गया, YL में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर भी जो आपका एन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, YL में। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल। इसी तरीके से एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास C2H6 है, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो एक वैलेंसी खाली होगी और क्या हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा। ये आपका क्या होता है, ये इथेन होता है। क्या होता है, इथेन होता है। ये क्या हो जाएगा फिर, इथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथाइल हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। तो यही जो है हमारे, इन्हीं को हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। ये हमारे क्या कहलाते हैं, एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप को हम एक वैलेंसी खाली दिखा करके कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा एल्काइल ग्रुप, और इस एल्काइल ग्रुप से जो वैलेंसी खाली थी उस वैलेंसी से जुड़ गया क्या, हैलोजन, इसीलिए इसका नाम दे दिया हमने एल्काइल हैलाइड। तो हैलोजन इज बॉन्डेड टू एन एल्काइल ग्रुप। जब एल्काइल ग्रुप से हैलोजन एटम अटैच होगा तो उसको हम बोलेंगे एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स। क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन्स। क्लियर। चलिए अब आगे बात करते हैं। इसमें भी हमारे पास कुछ कैटेगरीज होंगी, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड और टर्सरी एल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के बारे में आप लोग पहले भी जानते हैं, मैं जल्दी से फिर से बता दूं आपको। अगर कोई कार्बन एटम सिर्फ एक कार्बन एटम से जुड़ा है और उससे हैलोजन लगा है तो वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ये आपका एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राइमरी कार्बन, इससे हैलोजन लगा है तो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई कार्बन दो अदर कार्बन से जुड़ा है तो वो कार्बन क्या होगा, सेकेंडरी कार्बन होगा, और उससे लगा हैलोजन तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई कार्बन तीन अदर कार्बन से जुड़ा है तो ये कार्बन होगा आपका टर्सरी कार्बन, और अगर इससे हैलोजन जुड़ गया तो ये हो जाएगा टर्सरी एल्काइल हैलाइड। क्लियर है आपको। चलिए भाई आगे की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात। अब आगे हम बात करेंगे एलाइलिक हैलाइड्स की। किसकी बात करेंगे, एलाइलिक हैलाइड की। अब देखिए एलाइल हैलाइड को समझना बहुत आसान है। आप कैसे समझेंगे, एलाइल हैलाइड्स क्या होते हैं। एलाइल हैलाइड और बिनाइल हैलाइड में सबको कंफ्यूजन होता है कि किसको हम बिनाइल हैलाइड बोले, किसको हम एलाइल हैलाइड बोले। तो आपको आज के बाद ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो एलाइल हैलाइड होते हैं उसमें जो हैलोजन एटम अटैच होता है वो sp3 कार्बन पर ही अटैच होता है, लेकिन विनाइल हैलाइड में जो हैलोजन एटम अटैच होता है वो sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम पर अटैच होता है। ठीक है, कैसे होता है हम बताते हैं आपको। देखिए जब इस तरीके का ग्रुप लगा हो हमारे पास, ये हो गया डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है दोनों, इनसे नेक्स्ट वाला कार्बन ये हो गया, इस पर अगर हैलोजन एटम लगा हो बेटा, इस पर नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड, नेक्स्ट टू द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर अगर हैलोजन लगा है तो वो एलाइलिक हैलाइड होगा। ये जो कार्बन है आपका कौन सा कार्बन हो जाएगा बेटा,
एलाइलिक कार्बन हो जाएगा। कौन सा कार्बन हो जाएगा? एलाइलिक कार्बन। और एलाइलिक कार्बन पर अगर हेलोजन लग गया तो एलाइलिक हैलाइड हो गया, और अगर एलाइलिक कार्बन पर OH लग जाएगा तो एलाइलिक क्या हो जाएगा? अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अल्कोहल वाले चैप्टर में उस बात को पढ़ेंगे। अच्छा, एलाइल तो ये हो गया जिसमें हाइब्रिडाइजेशन, अगर हम कार्बन एटम की बात करें तो बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। मुझे नहीं लगता किसी को कंफ्यूजन होगा, इस पे 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ेंगे तो 2 बॉन्ड वो बनेंगे और 2 सिग्मा बॉन्ड ये, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब विनाइल क्या होता है? विनाइल में बेटा ये वाला जो ग्रुप आपका होता है ये विनाइल ग्रुप है। ये कार्बन आपका कौन सा कार्बन है? विनाइलिक कार्बन है। कौन सा? विनाइलिक कार्बन है। विनाइल का दूसरा नाम एक्राइल भी होता है बेटा, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी दूसरे नाम से भी पूछ लिया जाता है। तो अगर इसी कार्बन पर, विनाइलिक कार्बन पर हेलोजन एटम जुड़ जाएगा तो उसको बोलेंगे विनाइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? विनाइल हैलाइड। अब देखिए ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एक हाइड्रोजन एटम, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 हो गए, और एक ये 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक तो पाई बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या? sp2। तो अभी जब हम लोग sp2CH बॉन्ड पढ़ेंगे वहां पर विनाइल हैलाइड मिलेगा। अब एलाइल और विनाइल में डिफरेंस आपको क्या करना है बेटा? ये डिफरेंस करना है कि जो विनाइल होता है उसमें क्या होता है? डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर ही हेलोजन एटम अटैच होता है, लेकिन जो आपका एलाइल होता है उसमें डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन एटम से क्या अटैच होता है? हेलोजन एटम अटैच होता है, तो इसको हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। अगर डबल बॉन्डेड से अटैच है तो बोलेंगे विनाइलिक हैलाइड। आई होप आप क्लियर कर पा रहे होंगे। चलिए, हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यही बात याद रखनी है, टू एन एलाइलिक कार्बन, टू एन एलाइलिक कार्बन। अभी आपने देखा था एलाइलिक कार्बन के अगले वाले कार्बन पर हेलोजन एटम अटैच था, तो उसको क्या बोला था हमने? क्या बोला था? एलाइलिक हैलाइड बोला। एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें नाम क्या होगा इसका उसको भी देखेंगे। तो बेटा ये है आपका क्या? ये हो गया विनाइलिक कार्बन, तो हमें इससे हेलोजन एटम अटैच दिख नहीं रहा है, इससे हेलोजन एटम अटैच है, तो ये आपका कौन सा कार्बन है? एलाइलिक कार्बन है। तो एलाइलिक कार्बन पर जुड़ा है आपका हेलोजन, इसलिए ये हो जाएगा आपका एलाइलिक क्लोराइड। क्या हो जाएगा? एलाइल क्लोराइड। IUPAC नाम क्या होगा? इसमें डबल बॉन्ड यहां लगा है तो नंबरिंग होगी इधर से 1 2 3 पर मिला आपको क्लोरो, तो ये हो गया 3 क्लोरो। पेरेंट चेन में कार्बन है 3, तो ये हो गया प्रो, और 1 पोजीशन पर लगा है आपका डबल बॉन्ड, तो ये हो गया इन। तो इसका नाम हुआ 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। क्लियर? चलिए, इसका जनरल नेम, कॉमन नेम क्या होगा? एलाइल क्लोराइड होगा। आइए अब स्टार्ट करते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स। क्या स्टार्ट करते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं? हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। ध्यान दीजिएगा बेटा, एराइल और बेंजाइल को समझिए। देखिए, ये हो गई आपकी एरोमेटिक रिंग। क्या हो गया? एरोमेटिक रिंग हो गई। अब एरोमेटिक रिंग में अगर इसी कार्बन से हेलोजन लग गया, इसी कार्बन से कोई हेलोजन लग गया, तो ये तो एरोमेटिक रिंग के कार्बन से हेलोजन एटम लगा है, ये इस कार्बन से लगा है, ये रिंग का कार्बन है। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इसमें हेलोजन एटम जो हो वो क्या हो? पहले ये CH2 ग्रुप लगा हो यहां पर, और फिर उससे हेलोजन एटम अटैच हो। ये आपकी बेंजीन की रिंग के ऊपर एक कार्बन, उससे जाकर के जुड़ा है आपका क्या? क्लोरीन जुड़ा है। तो ये जो कार्बन है आपका बेटा, ये कौन सा कार्बन कहलाएगा? ये कार्बन कहलाएगा बेंजाइलिक कार्बन। कौन सा कार्बन? बेंजाइलिक कार्बन। और अगर बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ गया हेलोजन तो बेंजाइल हैलाइड होगा। तो बेंजाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड में डिफरेंस करिए। ये होगा आपका एराइल हैलाइड, आप लोग पिछली क्लास में भी ये जान चुके हैं। ये एराइल हैलाइड और ये बेंजाइल हैलाइड, दोनों में डिफरेंस है। बेंजाइल हैलाइड जब एरोमेटिक रिंग के नेक्स्ट वाले कार्बन एटम से हेलोजन एटम अटैच होगा तो उसको बेंजाइल हैलाइड बोलेंगे, और जब एरोमेटिक रिंग के ही किसी कार्बन से हेलोजन एटम अटैच होगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एराइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? एराइल हैलाइड। क्लियर हो गया? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। एग्जांपल देखिए, ये हो गया आपका क्या? बेंजाइल हैलाइड। हमने आपको पहले ही बताया ये बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन बेंजाइलिक कार्बन, ये ग्रुप बेंजाइल ग्रुप, और इससे लगा है क्लोरीन, तो ये हो गया आपका बेंजाइल क्लोराइड। क्या हो गया? बेंजाइल क्लोराइड। आई होप आप क्लियर कर ले रहे होंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। क्या क्या MCQs पूछे जा सकते हैं, इस पर क्या बन सकता है उसकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हेलोजन इज अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन। ठीक, sp3
3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पर कौन सा हेलोजन एटम जुड़ा होगा वो हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन है इथाइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। तो बताइए भाई, इथाइल क्लोराइड अगर आप बनाए तो क्या बनेगा? इथाइल का मतलब 2 कार्बन होंगे, क्लोराइड ये होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा, जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग ये सही है। दूसरा एल्काइल क्लोराइड है, तो एल्काइल मतलब क्या होता है? एल्काइल मतलब R उसी से क्लोरीन लग जाए, तो एल्काइल क्लोराइड हो गया। ठीक है, तो एल्काइल में भी तो आपको पता है एल्काइल में जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइड होता है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे। बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्या होता है? बेंजाइल ग्रुप अभी हमने जस्ट पढ़ा था और sp3 वाले में ही पढ़ा था। तो यहाँ पर CH2 और उससे लगा हेलोजन, तो ये बेंजाइलिक कार्बन, इस कार्बन को हम कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दे पाएंगे? sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन है, तो ये भी sp3, ये भी sp3 हाइब्रिडाइड कार्बन से लगा होगा, ये वाला कार्बन भी क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइड से लगा है क्लोरीन आपका। तो यहाँ से आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आई होप आप लोग आंसर समझ पा रहे होंगे। आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्लियर है सबको? क्लियर है। चलिए भाई आगे दूसरा क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड टू हेलोजन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज CH3 CH2 Cl। एक ये दिया है, इसमें पूछा गया है कि जिससे हेलोजन एटम जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो देखिए ये एल्काइल इथाइल क्लोराइड है, इस कार्बन का आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। मुझे नहीं लगता कि किसी को हाइब्रिडाइजेशन बताने में प्रॉब्लम होगी, इस पे 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3। क्या होगा? sp3। sp3 आपका सेकंड ऑप्शन में लिखा है, तो इसलिए इसका आंसर होगा sp3। क्लियर है? तो ये थे इस पर बनने वाले MCQ क्वेश्चंस। आज हम लोगों ने काफी सारी बातें की, इसमें हमने बेंजाइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड की बात की, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता था, जिस पर हेलोजन एटम जुड़ा होता था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम की, जिस पर हेलोजन एटम जुड़ा होगा। उसमें देखेंगे कि कौन कौन आता है और कौन कौन नहीं आता है। इसके बाद हम लोग इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें और भी बहुत सारी चीजें जो भी हैं उनको कवर अप करेंगे। आई होप आपको अच्छे तरीके से हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स समझ में आ रहा होगा और आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। आप इसी तरीके से आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में पढ़ते रहिए और मजे करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, उनको इस चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।